मदन लाल बड़े से पतीले में वेज बिरयानी, कटहल पनीर बिरयानी प्लेटों में परोस रहा है। ग्राहकों की भारी भीड़ लगी है। अरे वाह मदन लाल भाई, तुम्हारी इस हांडी बिरयानी का कोई जवाब नहीं। क्या खुशबू है। जरा ये तो बताओ, इस चावल और मसालों का क्या राज है। अरे रमेश भाई, अगर राज सबको बता दिया तो मदन लाल का नाम कैसे चलेगा। यह हुनर भगवान ने सिर्फ मेरे हाथों में दिया है। पूरे विलासपुर में मेरे जैसी बिरयानी कोई सपनों में भी नहीं बना सकता। वो तो है भाई, पूरे गांव में इकलौती दुकान है तुम्हारी। जो मर्जी दाम वसूलते हो, पर स्वाद के आगे सब मजबूर हैं। मौसम बदलता है, आसमान में काले बादल छाए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मदन लाल अपनी दुकान पर बैठा है। तभी ठीक उसके सामने सड़क के दूसरी तरफ एक नया लड़का सोहन अपनी नई दुकान सोहन शुद्ध हांडी बिरयानी का बोर्ड टांग रहा होता है। अरे ये क्या बकवास है। मेरे जीते जी मेरी दुकान के ठीक सामने कोई और बिरयानी की दुकान खोले, इसकी इतनी हिम्मत। मदन लाल गुस्से में पैर पटकता हुआ सड़क पार करके सोहन के पास जाता है। ओए लड़के, ये क्या तमाशा लगा रखा है। यहाँ से दुकान लगाने का सोच भी मत। पता नहीं है क्या, सामने मदन लाल की दुकान है। मुझे पता है आपकी दुकान बहुत पुरानी है, पर यह जमीन मेरी निजी है और मैं भी अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ बिरयानी की दुकान शुरू कर रहा हूँ। गांव बड़ा है, सब मिलकर कमाएंगे। ओए ज्ञान मत बांट मुझे। इस गांव में बिरयानी सिर्फ मदन लाल बेचेगा। तू कुछ और बेच, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चाचा जी, धंधा किसी की बपौती नहीं होता। जिसका स्वाद अच्छा होगा, ग्राहक वहाँ जाएगा। मैं दुकान यहीं खोलूंगा। इस तरह उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बात बढ़ते बढ़ते मुखिया जी तक पहुंचती है। क्या बात है मदन लाल, तुम चौराहे पर इस नए लड़के से क्यों झगड़ रहे हो? मुखिया जी, देखिए ना, ये लड़का मेरी दुकान के सामने ही बिरयानी की दुकान खोल रहा है। ये तो सरासर मेरे धंधे को लात मारना हुआ। इसे रोकिए। मदन लाल, तुम इतने सालों से अकेले कमा रहे हो। सोहन तो अपने निजी जमीन पर दुकान खोला है। सोहन को भी कमाने का पूरा हक है। और सुनो, ग्राहक किसी के बांधे नहीं बंधते। जिसकी बिरयानी में दम होगा, लोग वहीं जाएंगे। सोहन, तुम अपनी दुकान खोलो। और यह कहकर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। सोहन की दुकान चालू हो जाती है। उसकी बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैलती है। लोग सोहन की दुकान पर जाने लगते हैं। मदन लाल अपनी खाली दुकान देखकर परेशान हो जाता है। अच्छा, तो मुखिया और लड़के ने मिलकर मुझे चुनौती दी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मदन लाल एक बड़ा बोर्ड बाहर टांगता है। विशेष ऑफर, 1 प्लेट बिरयानी पहले 60 रुपये, अब मात्र 30 रुपये। दाम आधा होते ही मदन लाल के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। सोहन की दुकान खाली हो जाती है। अगर मदन लाल चाचा ने दाम इतने कम कर दिए तो मुझे भी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी दुकान शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। सोहन भी अपनी बिरयानी का दाम घटाकर 30 रुपये कर देता है। ग्राहक फिर से सोहन की दुकान पर आने लगते हैं। मदन लाल अपने नौकर से बोलता है, गोपाल, ये लड़का हार मानने को तैयार नहीं है। अब हमें अपना दाम 20 रुपए करना होगा, लेकिन 20 रुपए में असली बासमती चावल और शुद्ध घी नहीं दिया जा सकता। तो मालिक क्या करें? अब से बासमती की जगह सबसे घटिया सड़ा हुआ राशन का चावल इस्तेमाल करो और शुद्ध घी की जगह डालडा और खराब तेल मिलाओ। मसालों में भी मिलावट करो। हमें बस खुशबू के लिए केमिकल डालना है, ताकि लोगों को पता न चले और हमारा मुनाफा भी बना रहे। इस तरह मदन लाल बिरयानी में मिलावट करने लगता है। बिरयानी 20 रुपए होने के कारण लालच में लोग मदन लाल की दुकान पर टूट पड़ते हैं। तभी मदन लाल की दुकान पर फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी आता है। मदन लाल, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत भूख लगी है। मेरे पास केवल 5 रुपये हैं। क्या मुझे थोड़ी सी बिरयानी मिल जाएगी? चल भाग यहाँ से। बड़ा आया 5 रुपए में बिरयानी खाने। यहाँ कोई लंगर या भंडारा नहीं खुला है। पहले ही 20 रुपये में बेचकर घाटा सह रहा हूँ, ऊपर से मुफ्तखोर आ जाते हैं। रास्ता छोड़, ग्राहकों को आने दे। बूढ़ा आदमी उदास होकर सोहन की दुकान पर जाता है। वह 5 रुपए में बिरयानी मांगता है। अरे चाचा, कोई बात नहीं, आपके पास 5 रुपए है ना, उतने में ही बिरयानी मिल जाएगी। बूढ़ा खाना खाता है और बहुत खुश होता है। बेटा सोहन, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जो दूसरों की भूख मिटाता है, ईश्वर उसकी दुकान कभी खाली नहीं रखता।
और याद रखना, जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसका पाप खुद ही उसके सामने आ जाएगा। रात का समय है। मदन लाल और उसका नौकर गोपाल हाथों में कुल्हाड़ी और डंडे लेकर सोहन की दुकान के पास आते हैं। गोपाल, आज इस लड़के की दुकान का नामो निशान मिटा दो। इसके सारे बर्तन तोड़ दो और भट्टी उखाड़ फेंको। जब दुकान ही नहीं बचेगी तो यह बिरयानी कहाँ बेचेगा? दोनों मिलकर सोहन की दुकान को पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। सोहन जब दुकान पर पहुंचता है तो टूटी हुई लकड़ियां और बिखरे बर्तन देखकर रोने लगता है। हे भगवा, ये किसने किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी पूरी जमा पूंजी इस दुकान में लगी थी। उधर मदन लाल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया जी अचानक मदन लाल को अपने घर बुलाते हैं। मदन लाल जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि सोहन और उसका नौकर गोपाल भी वहां पहले से मौजूद है। मुखिया जी बहुत गुस्से में हैं। मदन लाल, तुमने इस गांव का भरोसा तोड़ा है। तुम पर बहुत गंभीर आरोप हैं। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? मैंने क्या किया? मैं तो सीधा साधा दुकानदार हूँ। जरूर इस सोहन ने मेरे खिलाफ कान भरे होंगे। चुप रहो मदन लाल। सोहन ने कुछ नहीं कहा। तुमने खुद ही अपना नाम ले लिया, जबकि मैंने तो अभी तक सोहन का नाम भी नहीं लिया था। चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं मुखिया जी, मेरा वो मतलब नहीं था। और सुनो, तुम्हारी सच्चाई किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने वफादार नौकर गोपाल ने बताई है। गोपाल बोलता है, मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मदन लाल के कहने पर ही मैंने रात के अंधेरे में सोहन भाई की दुकान तोड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मदन लाल पिछले कई हफ्तों से बिरयानी में सड़ा हुआ चावल और जहरीला मिलावटी तेल मिला रहा है, जिससे गांव के कई बच्चों के पेट में दर्द भी हुआ था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इस पाप में और साथ नहीं दे सकता। मदन लाल, तुमने लालच में अंधा होकर न सिर्फ एक गरीब की दुकान तोड़ी, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सोहन भाई, मुझे माफ कर दो। जलन और लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। फैसला सुनो मदन लाल, तुम सोहन की दुकान का जितना भी नुकसान हुआ है, उसका एक एक पैसा अपने पास से भरोगे और नई दुकान बनवा कर दोगे। साथ ही अगले 3 महीने तक तुम्हारी दुकान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और जलन का फल हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी से किया गया काम ही इंसान को तरक्की दिलाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो में अपना नाम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना प्यारा नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।